वेलकम टू कैपिटल स्टेन। टेक्निकल एनालिसिस की आज की सीरीज़ में हम एनालाइज करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिस्टेड एक स्टॉक को, डेट इज़ नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। इनफैक्ट ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है, इसलिए इसकी बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना वो कम्प्लीटली आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्ट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम इसके बिजनेस के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी नेटसोल के नाम से लिस्टेड है। इसके अलावा कंपनी का प्राइमरी बिजनेस, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिस्टेड है, इसलिए ये कंपनी इंगेज्ड है इन द डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मोर ओवर पाकिस्तान के अलावा कंपनी यूएसए, यूके, चाइना, थाईलैंड एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेटसोल की वेबसाइट netsolpk.com उसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स से रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें एक बेटर ओवरव्यू मिल जाए कि इन द पास्ट स्टॉक कैसा बिहेव करता रहा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं और हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स एंड जोन्स ड्रॉ हो चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट के बारे में। तो फ्राइडे की क्लोजिंग हमारे पास आती है 117.92 की। अगर हम यहाँ से सपोर्ट के बारे में देखना शुरू करें तो हमें ये क्लियर है कि इस वक्त स्टॉक की अल्टीमेट सपोर्ट हमारे पास आती है बिलो 100, और वो है 78 से लेके 83 के बीच में। इसके बाद हमारे पास सपोर्ट का पहला जोन आता है, और इन टर्म्स ऑफ प्राइस इस रेंज में काफ़ी गैप है जो वेरी करता है 48.80 से लेके 63.60 तक। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस जोन को इन डिटेल स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि वाई दिस जोन इज सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद तीसरा हमारे पास सपोर्ट का लेवल है 25.40 से लेके 31.70, जो कि हमें 2020 के आगाज़ में नज़र आया था। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये काफ़ी क्लियर है हमारे सामने कि फ्राइडे की क्लोजिंग इस चीज़ को शो करती है कि स्टॉक ने 118 से लेके 122 की जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको टेस्ट करने के बाद इसने नीचे क्लोजिंग दी और वो इसको ब्रेक नहीं कर सका। इसके अलावा सेकंड लेवल हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का, डेट इज़ 154.40 टू 161.85, और इससे पहले ये लेवल 2018 और 2019 के मिड में क्रिएट हुआ था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन आता है 187.35 से लेके 201 का। लास्टली 2021 में कंपनी ने अपना हाई पोस्ट किया 290 से लेके 296 के बीच में। अब हम देखते हैं सपोर्ट के जोन को, जिसकी रेंज थी 48.80 से लेके 63.60 के बीच में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जोन इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है। सपोर्ट के इस जोन को बेहतर तरीके से देखने के लिए हम इसको जूम कर चुके हैं, और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स को इंसर्कल किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि इस जोन की इंपॉर्टेंस आखिर इतनी क्यों है। अगर हम 2016 से स्टार्ट करें, जैसा कि हमारे सामने डिस्प्ले भी हो रहा है कि जून 2016 में स्टॉक ने 2 बार इस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया, जो कि आप लोगों के सामने 2 येलो सर्कल्स से डिस्प्ले किए गए हैं। इसके बाद 2019 और 2020 के बीच में भी अगेन 2 बार इसी सपोर्ट के जोन को स्टॉक ने टेस्ट किया। इसके बाद 2021 में अपना हाई पोस्ट करने से पहले स्टॉक ने इसी सेम सपोर्ट जोन में आके इस लेवल को टेस्ट किया। जैसा कि हमने अपनी रिसेंट वीडियो जो हमने अपलोड की थी, जिसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया था, उसके अंदर हमने ये बात आप लोगों को बताई थी कि जिस लेवल को प्राइस सबसे ज़्यादा टेस्ट करे तो हम उसको मार्क कर लेते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो या सपोर्ट का। इसी तरह सेम रूल को हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, और अब हमें ये जानने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है कि ये जोन या पर्टिकुलरली ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंस रखता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और स्टॉक के प्रेजेंट बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त स्टॉक एक रेंज बाउंड कंडीशन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन इंडेक्स के साथ करेंगे तो आपको ये वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि इंडेक्स कंपैरेटिवली दिस स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो इसी वजह को हम जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं जो हमने पॉइंट लेबल किए हुए हैं एज 1, 2 एंड 3। पहले तो अगर हम देखें कि जो एरिया हमने 78 से 83 का मार्क किया है, इसके अंदर आप देखें तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था इन अक्टूबर 2020। पहले रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस ने इस लेवल को दोबारा से टेस्ट किया, और इस बार टेस्ट करने की बजाय उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हम इसके बाद अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सिमिलरली फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू मई 2022 78 से लेके 83 के इस लेवल ने स्टॉक के लिए अब एज अ सपोर्ट काम किया, जबकि वो इससे पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था।
इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो में भी बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आफ्टर टेस्टिंग दिस लेवल, स्टॉक मूव हुआ अपनी रेजिस्टेंस की जानिब, जो कि 118 से 122 के बीच में थी। और यहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट भी है कि प्राइस ने अब दूसरी बार इस एरिया को टेस्ट किया है, जो कि 118 से 122 का है। इसलिए अब हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। डेली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हुए इसको रैप अप करते हैं कि अगर तो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो वो नेक्स्ट टारगेट को चेस कर सकती है, जो कि 154 से लेके 161 के बीच में। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 3 मेजर लेवल्स कौन से हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट तो हमारे पास वही लेवल है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दी गई है, डेट इज 78 टू 83। उसके बाद सपोर्ट का सेकंड लेवल है 59 से लेके 62 एंड देन थर्ड लेवल 51.20 टू 53.55। सपोर्ट के सेकंड और थर्ड लेवल उसी जोन में लाई करते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में बताए गए हैं, डेट इज 48 टू 63। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस तो अगेन वही सेम लेवल हमारे पास 118 टू 122, जिसको स्टॉक दूसरी बार, इनफैक्ट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो तीसरी बार टेस्ट कर चुका है। सेकंड लेवल है हमारे पास रेजिस्टेंस का 147.90 से लेके 151.20 एंड फाइनली थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल आता है 162.30 से लेके 164.60। अब हम उन 3 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो आपको बताई गई थी कि जैसा कि इन डेली टाइम फ्रेम प्राइस ने तीसरी बार इस रेजिस्टेंस के लेवल को टेस्ट किया है, तो अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो बियर्स का कंट्रोल स्टॉक पे बढ़ जाता है तो यहाँ से स्टॉक के लिए ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं होगा एंड अल्टीमेटली स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इन ऑपोजिट केस अगर तो बुल्स कामयाब रहते हैं इस स्टॉक पे अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने में, तो वो रेजिस्टेंस के लेवल को 1 बाय 1 चेस करते हुए प्राइस को ऊपर मूव कर सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यही है कि प्राइस अगेन इसी रेंज में जो येलो बॉक्स से आप लोगों को डिस्प्ले की गई है, इसी में ही मूव करे बगैर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने की बजाय। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, डेट इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, कौन से ऐसे पॉसिबल लेवल्स हैं जिनको आने वाले टाइम में ट्रेडर्स टारगेट कर सकते हैं। सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला लेवल हमारे पास है 114 से 115 का, सेकंड लेवल है 109.80 से लेके 110.50 का, और तीसरा लेवल है हमारे पास 106.05 से लेके 107.15 का। अगर इनमें हमने देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कौन सा है, तो वो बीच वाला, डेट इज सेकंड वन, जिसकी रेंज है 109.80 से लेके 110.50। उसकी वजह यह है कि ये लेवल मल्टीपल टाइम्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिहेव कर चुका है प्राइस के लिए। इसी तरह सपोर्ट का एक और लेवल भी हमारे पास है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख के इसको डिस्प्ले भी किया गया है कि जिस प्राइस पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, ये भी एक एज अ सपोर्ट ही काम कर रहा है प्राइस के लिए। सो प्राइस यहाँ से भी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमारी पहली रेजिस्टेंस है, डेट इज 120 टू 121.50, उसको चेस कर सकती है। सेकंड टारगेट हमारे पास रेजिस्टेंस का आता है 123.70 टू 124.40 एंड फाइनली थर्ड टारगेट इज 125.65 टू 126.80। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल देन मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कैपिटल 10 पे दे सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप हमारे दोनों चैनल्स पे वीडियोस एंड प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।